आज मैं आपको हिंदी फिल्म्स, टेलीविज़न इंडस्ट्री के स्ट्रगल, अच्छाई और बुराई के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बॉलीवुड में आना है, एक्टिंग करना है या किसी भी फील्ड में आना है बॉलीवुड में, तो मेरा मानना है आप अपने शहर से सीख के आएँ, ट्रेनिंग लेके आएँ अपने शहर से या पड़ोस के शहर से। क्योंकि मुंबई में आके अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं या सीखने का ट्राई करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। मुंबई बहुत महंगा शहर है। तो सीखने के बाद ही मुंबई में आया, डांसिंग, एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग, कुछ भी। वो बात अलग है कि सीखना आपको पूरी ज़िंदगी है, क्योंकि इसमें कोई पारंगत नहीं होता। लेकिन शुरुआती ट्रेनिंग लेने के बाद ही मुंबई आए तो पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। पहले बॉलीवुड में क्या होता था कि लड़के लड़कियां आते थे और यहाँ पोर्टफोलियो बनवाते थे। पोर्टफोलियो मतलब किसी भी स्टूडियो में जाके अलग अलग स्टाइल में पोज देते थे, थोड़ा डिफरेंट, और उसका एक एल्बम बना लेते थे स्टिल फोटो का। और हर फोटो के पीछे उनका बायोडाटा होता था, उनकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, वेट, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह। और फिर हर फिल्म के ऑफिस में जाते थे और वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर को या डायरेक्टर को वो दिखाते थे। और ये पोर्टफोलियो बहुत महंगे भी बनते थे, लाखों में भी बनते हैं और 10-15 हज़ार में भी बनते हैं। लेकिन अब ये पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी नहीं है। अब जो है अनुराग कश्यप टाइप का रियल सिनेमा चल रहा है, तो इसमें उनको रियल कैरेक्टर चाहिए। तो अब स्टूडियो में जाके मेकअप करके और सुंदर बन के फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, वैसे ही अपने मोबाइल से डिफरेंट स्टाइल में अलग अलग पोज देके आप बना सकते हैं और वही प्रोडक्शन हाउसेस को भेज सकते हैं। हाँ, करण जौहर जैसे अभी कुछ फिल्म वाले हैं जिनको खूबसूरत से चाहिए और खूबसूरत ही चेहरे चाहिए, तो उनके लिए ज़रूर मेकअप वगैरह करके और इस तरह का पोर्टफोलियो खिंचवाया जाता है और वो उस तरह से देखते हैं। लेकिन अब रियल सिनेमा ज़्यादा चल रहा है, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी उससे निकले, इरफान निकले, बहुत सारे लोग। तो ये एक तो परिवर्तन आया। और दूसरा, आप मुंबई आए और जितने पैसे आप जोड़ के लाए हो और वो ख़त्म हो गए, क्योंकि महंगा है यहाँ मुंबई में रहना, तो पैसे ख़त्म हो गए। तो ऐसे में बहुत सारे लड़के जो हैं या लड़कियाँ जॉब ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं। तो नौकरी के लिए मेरा मानना है कि आप जॉब जो है फिल्मी दुनिया के नज़दीक ही ढूंढें। लाइक किसी फिल्म के ऑफिस में ही कोई काम कर लें, किसी के असिस्टेंट हो जाएं। अगर आप पार्ट टाइम इनकम के लिए अगर आप सोचते हो कि डिलीवरी बॉय बन गए या ड्राइवर बन गए या ऐसा कुछ ले लिया जिससे बॉलीवुड का कोई कनेक्शन नहीं है, तो एक तरह से फिर आप कट जाओगे बॉलीवुड से, एक आप अलग ही प्रोफेशन में चले जाओगे। इसलिए आपको काम ढूंढना चाहिए बॉलीवुड के अंदर। जब तक कि आपको एक्टिंग का काम नहीं मिलता तब तक इस तरह के जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और ऑडिशन जिस दिन है, ऑडिशन देने आप जाते हैं तो उस दिन बहुत टेंशन ना रखें, एकदम घबरा के ना जाएं और ट्राई करें। जिसने कास्टिंग वाले ने आपको कॉल किया है उससे रिक्वेस्ट करें कि आपको एक दिन पहले मेल पे स्क्रिप्ट दे दे, ताकि आप अच्छे से याद कर लें। हालांकि बहुत बार पहले नहीं देते हैं, वो उसी वक्त देते हैं स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना मतलब अच्छे से उसको याद कर लें और एक उसका मूड पकड़ लें और फिर कंफर्टेबल होकर करें। उस दिन अपना मोबाइल ज़रा बंद रखें और ऑडिशन से पहले किसी के कॉल वगैरह अटेंड ना करें, साइलेंट मोड पे कर दें, ये होना चाहिए। और बहुत सारे लड़के लड़कियों को मैंने देखा है कि वो मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मिरर के सामने वगैरह ये वर्क करता नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो दोस्तों के बीच ही करना चाहिए, दोस्तों को बुला के उनके सामने करना चाहिए, ताकि वो उस वक्त करेक्ट करवा दें, दुरुस्त करवा दें। नहीं अच्छा लगा तो आपको बताएं कि इसको ऐसे कर लो। मिरर में करते हो तो फिर आपको सब अच्छा ही अच्छा लगेगा,
क्योंकि करने वाले भी आप हो, देखने वाले भी आप हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आप किसी फिल्म स्टार के बेटे नहीं हो, और शुरू में आप NSD वगैरह या पुणे के जो एक्टिंग स्कूल है वहाँ 3 साल नहीं सीख सकते हो, 3 साल की ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो, इतना पैसा आपको नहीं देना है या इतना समय आपको नहीं देना है, तो फिर मुंबई में कभी कभी छोटी छोटी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। कभी 1 वीक की होती हैं, 2 वीक की होती हैं, तो वो भी फ़ायदेमंद होती है। कहा ही जाता है कॉमेडी हो, एक्टिंग हो, ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन सिखा तो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी में ये गुण हैं जिसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट, तो फिर बाद में ऐसे स्कूल में जाके उनको तराशा जा सकता है, उसको पॉलिश किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के वर्कशॉप और एक्टिंग स्कूल, इनको मैं खारिज नहीं करता हूँ, ये भी ज़रूरी है। अगर आप पॉसिबल है, आप इतना खर्च कर सकते हो, तो एक्टिंग स्कूल में भी जाना चाहिए। वहाँ आपका एक सर्कल बनता है और वहाँ तमाम आपकी तरह तमाम दोस्तों से मुलाकात होती है, एक शर्म दूर होती है, वहाँ कुछ सीन करवाए जाते हैं, कुछ सिखाया जाता है, तलफ़ुज़ वगैरह ठीक कराया जाता है, तो वो ट्रेनिंग स्कूल भी फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन वो आपको पॉलिश कर सकते हैं, फिनिशिंग ला सकते हैं और कुछ टेक्निक कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन कॉमेडी या एक्टिंग कोई भी चीज़ होनी चाहिए आपको अंदर से, क्योंकि वो अंदर से ही आती है, ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। और मेरा मानना है कि जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में गए और लुक टेस्ट वगैरह हुआ, ऑडिशन हुआ और आपको सेलेक्ट कर लिया गया और सब ओके कर दिया, तो आप पता चला वहीं बैठे बैठे आपने मोबाइल से अपने नेटिव प्लेस में, अपने गांव में सबको बता दिया, वहाँ लड्डू बट गए। दूसरे दिन इन्होंने चेंज कर दिया, आर्टिस्ट कोई दूसरा ले लिया। ये होता रहता है, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो फिर आप बहुत अपसेट हो जाएंगे कि वहाँ से कॉल्स आएंगे, फिर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे उस शो में। तो इसलिए जब तक शूटिंग ना हो जाए तब तक इन्फॉर्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं रिश्तेदार लोग। रिश्तेदारों को लगता है कि जैसे ही तुम मुंबई गए तो तुरंत काम मिल जाना चाहिए। किस फिल्म में आ रहे हो, कौन सा टीवी शो में आ रहे हो, वेब सीरीज़ करो ना, वेब सीरीज़ करो, कुछ नहीं तो ऐड करो। उनको लगता है ऐड जो है एकदम हलवा है, वहाँ ऐड जो है वो बिखरा पड़ा है कि आओ उठा लो। सब चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन जो रिलेटिव्स हैं वो फ़ोन कर कर के, अब क्या हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हुआ, अरे यार एक नया शो आ रहा है उसमें भी तुम नहीं हो, एक चैनल पे एक नया शो और शुरू हो रहा है उसमें भी नहीं हो। तो ये जो है ताने आपको सुनने पड़ेंगे, इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। बहुत बार आप स्ट्रगल कर रहे हैं और जैसे ही घर गए, अपने गांव गए, नेटिव प्लेस गए, वैसे एक प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आता है कि कल आ जाइए शूटिंग है। नए लोगों के साथ ही सब बहुत होता है, कल आ जाइए। और वो कहता है कि मैं गांव में हूँ, फ़्लाइट पकड़ के आना पड़ेगा। तो बोले वो आप देख लो, आपके ऊपर है, आप फ़्लाइट पकड़ के आ जाओ, अगला फ़्लाइट पकड़ के आ जाओ। यहाँ आता है तो पता चला सेट पे बुलाया तो उस दिन उन्होंने बात ही नहीं की, सब बिजी हैं। बोले कल 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 अगले दिन ये सोच रहा शूटिंग है, तो बोले नहीं आज तो लुक टेस्ट वगैरह करके भेज दिया। फिर बोले वो आपका लुक टेस्ट हम लोगों ने ले लिया है और उसको हमने चैनल को भेजा है, तो चैनल वाले बताएंगे कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। बस बाकी बातें फिर होंगी।